करने का ऐलान, कहा फेक न्यूज़ के बरक्स ईरान से बातचीत जारी है और ईरानी तवानाई तंजीबात पर हमलों की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा रहा हूँ। वो ये इकदाम ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उधर अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगेस ने कहा है कि अमरीकी अवाम अमन समझौते के लिए दुआगो हैं। अमरीका ईरान के साथ समझौते का खैर मकदम करेगा, वरना जंगों के फैसले किसी और तरह होते हैं। ईरान के पास ना नेवी है ना नेवी कमांडर। अमरीका ईरान के फ़ौजी सलाहियतें ख़त्म करके यकीनी बनाना चाहता है कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सालिसकारों के ज़रिए गुज़िश्ता रात तजावीज़ का जवाब भेजा। ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा है। सीनियर ईरानी अहदेदार का कहना है कि ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लिया जो पाकिस्तान के ज़रिए भिजवाई गई। सफारतकारी का अमल रुका नहीं। अमरीकी तजवीज़ एक तरफ़ा और गैर मुनसिफाना है। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। तुर्की और पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर जारहत जारी। कुम में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 6 अफराद शहीद हो गए। तेहरान, तब्रेज़ और दीगर मकामात पर भी हमले किए गए। इसराइल का ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रज़ा को शहीद करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक अली रज़ा अपना हरमुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने और तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोकने जैसे इक़दाम में बराह रास्त मुलव्विस थे। ईरानी कौम की 25 रोज़ा जद्दोजहद रंग ले आई। तारीखी फतह मिलने वाली है, मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। कोई भी ईरान और ईरानी अवाम को अल्टीमेटम जारी नहीं कर सकता। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की गुफ्तगू, कहा कि जंग फिर जंगबंदी और दोबारा जंग के मकरू तसलसल को ख़त्म करना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान सोशल मीडिया पर बयान में बोले कि रूसी सदर और अवाम के पैगामात ने हमें हौसला दिया है। ईरानी अवाम की मज़ाहमत की बदौलत ख़ित्ते में नए रिश्ते कायम हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी सदर जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे भी नहीं। पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी इख्तियार करें। तेहरान ख़ित्ते में तबाहकारियों के अज़ाले के लिए मुआवजे का मुतालबा भी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चंद घंटे का दौरा कराची। शहरी रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे। साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह खानी की। वज़ीर आज़म PP रहनुमा फरियाल तालपुर के घर भी गए, बेटी की शादी की मुबारकबाद दी। जिसके बाद वज़ीर आज़म वापस PF बेस पहुँचे, जहाँ MQM के वफ़द से मुलाकात की। मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत की। MQM की जानिब से 28वीं तरमीम लाने और 140A के हवाले से गुफ्तगू की गई। MQM ने कराची को विफाक की जानिब से तरक्याती पैकेज देने का मुतालबा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को हिदायत की है कि MQM पाकिस्तान को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। वफ़द को ये यकीन दहानी कराई गई है कि वफाक की जानिब से कराची के तरक्याती मनसूबों पर काम जारी रहेगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले वफ़द में चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, फैसल सब्ज़वारी, अमीनुल हक, फारूक सत्तार और साबिक गवर्नर कामरान खान टिसोरी भी शामिल थे। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म से कहा कि हमारा एक रुकन वापस कर दिया गया है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कामरान टिसोरी की तारीफ़ की। MQM के आर्टिकल 140A की तशरीह पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। बानी PTI के साहबजादे का GSP+ पर बयान अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। GSP+ जैसे हसास मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू कौमी मफाद के खिलाफ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि ऐसे बयानात से पाकिस्तान की बरामदात और आलमी साख मुतासिर हो सकती है। मुश्किल वक्त में सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर इत्तेहाद का पैगाम दिया।
PTI एक फ़र्द की खातिर मुल्क की सियासत और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान की जब पहले 2013 में जो यूरोप को एक्सपोर्ट्स थी वो 3.5 बिलियन थी और GSP स्टेटस मिलने के बाद और अब 2025 तक जो है वो तकरीबन 8 बिलियन US$ हो चुकी हैं। ये लाइफलाइन है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की और GSP प्लस स्टेटस मईशत की लाइफलाइन है। एक्सपोर्ट से ही IMF प्रोग्राम से बाहर आया जा सकता है। हुकूमत GSP प्लस का दिफा करे। FPCCI के अहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि हम मुल्क की मईशत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। हुकूमत से दरख्वास्त है कि मामले को संजीदा ले। फील्ड मार्शल ने मार्का हक जीता, हम मार्का मईशत भी जीतेंगे। कराची के इलाके गुलबहार में ATM तोड़ने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिम ने ATM को तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया। मशीन की स्क्रीन, कैश ड्रॉर्स और दीगर हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। मुलजिम मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के मुकदमात में भी गिरफ्तार हो चुका है। गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। स्कर्दू, पतन, बालाकोट और मुल्हिका इलाकों में ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 और गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ गिलगित से 84 किलोमीटर शुमाल मशरिक में बताया गया है। कराची में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 28 और 29 मार्च को बाज़ मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा समेत चारों सूबों के मुतादिद अजला में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शाम को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। मुत्तहिदा अरब इमारात की कई रियासतों में तूफ़ानी बारिशें। कई इलाकों में पानी जमा हो गया। दुबई पुलिस ने अवाम को हिदायत की है कि बाज़ इलाकों में जालाबारी और हद निगाह में कमी का खदशा है, इसलिए गैर ज़रूरी सफ़र ना किया जाए। दानियाल चिश्ती को ई स्पोर्ट्स नेशंस कप के लिए पाकिस्तान का ऑफिशियल टीम मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। उन्हें मुख्तलिफ गेम्स में कौमी टैलेंट और कोचेस के इंतखाब की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस आलमी इवेंट को ई स्पोर्ट्स की दुनिया का ओलंपिक्स करार दिया जा रहा है। ई स्पोर्ट्स नेशंस कप का इनेकाद 2029 नवंबर को रियाज में होगा। आलमी सतह पर ई स्पोर्ट्स में कौमी टीमों का मुनज़्ज़म निज़ाम मुतारिफ कराया गया। पहली मरतबा खिलाड़ी क्लब्स के बजाय अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। दुख्तर वतन सरवत फातिमा ने आलमी फोरम पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मलेशिया में बैडमिंटन के मैदान में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल करके नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। बलूचिस्तान की बेटी सरवत फातिमा ने गोल्ड मेडल्स हासिल करके साबित कर दिया कि बुलंद हौसले हों तो मंजिल खुद कदम चूमती है। आलमी गोल्ड मेडलिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उनकी अनथक मेहनत, लगन और खेल से सच्ची मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है।
ईरान की अपनी स्पोर्ट्स टीमों पर मुखालिफ ममालिक की सफ़र की पाबंदी लगा दी गई। कौमी और क्लब सतह के टीमों को सफ़र से रोक दिया गया। ईरानी वजारत खेल के मुताबिक फैसला खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नज़र किया गया। एशियन चैम्पियंस लीग के प्ले ऑफ मैचेस 13 और 14 अप्रैल को सऊदी अरब में शेड्यूल है, जहां ईरानी क्लब ट्रैक्टर FC का मुकाबला दुबई के क्लब से होना है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अगर मैचेस को किसी और मकाम पर मुंतकिल करना हो तो मुतालिका क्लब्स और फुटबॉल फेडरेशन को AFC को खुद आगाह करना होगा। दूसरी जानिब मैक्सिको में ईरान के सफ़ीर ने कहा है कि वर्ल्ड कप में ईरान के ग्रुप मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने के लिए फीफा से बातचीत जारी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बड़ा फैसला, 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के खातीन मुकाबलों के लिए जेंडर टेस्ट लाजमी करार। IOC के मुताबिक ओलंपिक्स में खातीन की कैटेगरी में सिर्फ बायोलॉजिकल खातीन को शिरकत का हक होगा। एक बार होने वाला टेस्ट पूरी ज़िंदगी के लिए मौसर होगा। ऐसा वाई जीन मुस्बत आने वाले एथलीट्स मर्द, मिक्स्ड या फिर ओपन कैटेगरी में हिस्सा ले सकेंगे। चार मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन इटली 2014 के बाद पहले वर्ल्ड कप से सिर्फ एक कदम की दूरी पर यूरोपियन क्वालिफाइंग प्ले ऑफ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड को 2-0 से ज़ेर किया। तुर्की ने रोमानिया को 1-0 से मात देकर फाइनल में कदम रख दिए। और टॉप सीड आरियाना सबलेंका मियामी ओपन टेनिस के विमेन सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में रायबाकिना ने जेर किया। अमेरिका की कोको गोफ ने भी फाइनल में कदम रख दिए। मैन सिंगल्स के सेकंड सीड इटली के यानिक सिनर ने फ्रांस टेटफाओ को मात देकर आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।